आप लोगों ने ड्यूरिंग कोविड काफी सफर किया है, मानसिक रूप से भी। आप इसको दिमाग में याद ना रखें बेटा। अब आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। पीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जिस तरीके से फर्स्ट ईयर के अंदर 3 थ्योरी पेपर थे, इसी तरीके से आपके सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर हैं। पहला पेपर है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, दूसरा पेपर है सर्वे सैंपलिंग, तीसरा पेपर है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ईच पेपर कंटेन्स 50 मार्क्स। फर्स्ट ईयर की तरह से ही आपका प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का, राइट। इसके लिए जो बुक्स की आवश्यकता हमको होगी, आप एक बुक लेंगे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, रिटन बाय डॉक्टर एस चौधरी, अंसारी, ओपी गुप्ता। वो उसका पब्लिकेशन केदारनाथ एंड सन्स का है, मेरठ से। सेकेंड बुक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, रिटन बाय डॉक्टर एस चौधरी, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। ओके, तो हम अब शुरू करते हैं आपके लिए पेपर सेकंड, सर्वे सैंपलिंग, राइट। What is survey sampling? Just to study the survey sampling, we define some definition. One thing is population. That is very popular. What is the population? हिंदी में बोलते हैं बेटा जनसंख्या। जनसंख्या से आपका क्या मतलब है? जनसंख्या के अंदर बताइए क्या आता है? जनसंख्या में जितना भी जन समूह है वो जनसंख्या में आता है, राइट। तो पॉपुलेशन क्या होगी हमारे पास? एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम्स और इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा स्टूडेंट ऑफ एनआरईजी कॉलेज, दिस इज आवर पॉपुलेशन। कोविड पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, there are so many hot spots in Uttar Pradesh. We are very much aware regarding the hot spots. वो हॉट स्पॉट क्या कहलाएंगे उत्तर प्रदेश के? वो कहलाएंगे आपके बच्चे पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट टर्म इज सैंपल। व्हाट इज सैंपल? ए पार्ट of the population is called sample। मतलब जो हमारा पॉपुलेशन का एक जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स इन एनआरईसी कॉलेज। अभी मैंने आपको बताया पॉपुलेशन, हमने कहा एनआरईसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारी क्या है? पॉपुलेशन। आप क्या है? स्टेट्स के स्टूडेंट, सैंपल। मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कॉलेज। जैसे आपने देखा होगा दूध देखा होगा, दूध की डेयरी में अपना टंकी में दूध भरा हुआ होता है कि सैंपल भर गया, तो उसने क्या किया? उसने एक निश्चित हिस्सा उसका ले लिया अपना, 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो, तो वो क्या है? उसका सैंपल। बड़ा कॉमन वर्ड है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टर्म इज पैरामीटर। व्हाट इज पैरामीटर? A function of population observation is called parameter. It is usually denoted by theta. That is, theta is a function of x1, x2, xn. Here I mention the capital N. Capital N represents the population observation.
राइट। कोई फंक्शन हमारा यदि पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन का है तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैरामीटर। आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते थे बताएं? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। In a binomial distribution, N and P are the parameters. In a Poisson distribution, lambda is a parameter. सपोज आपके पास कोई पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन दी हुई है x1 x2 xn, तो पॉपुलेशन मीन क्या होगा आपका? कैपिटल एक्स बार। वो क्या हो जाएगा? 1/n समीशन xi। पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/N समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहां क्या हो गया बेटा? पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस आर पैरामीटर्स। इनको क्या बोलेंगे हम? पैरामीटर्स। अब एक टर्म आती है स्टैटिस्टिक। It is not a statistics. Statistics is your subject. It is a statistic. What is the statistic? A function of sample observation is called statistic. कोई भी फंक्शन सैंपल ऑब्जर्वेशन का दिया है उसे बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय small t, that is t is a function of x1 x2 xn। यहां आप देख रहे हैं स्मॉल n। स्मॉल n का रिप्रेजेंटेशन आता है सैंपल ऑब्जर्वेशन के लिए। ये हम आपको आगे भी डिटेल स्टडी कराएंगे तो और सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। फॉर एग्जांपल सैंपल मीन x बार is equal to 1/n small summation xi, I equal 1 to small n। sample variance s square is equal to 1/n minus 1 summation xi minus x bar का whole square। So what is the x bar and s square? These are the statistic. x bar and s square are the statistic. Okay, very much clear? पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्लियर हो गया, इट इज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिक क्या है? ये फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्री यूनिट। व्हाट इज एलिमेंट्री यूनिट? जैसे आप समझ रहे हैं एलिमेंट्री स्टार्टिंग यूनिट, क्या मतलब है इसका? इट इज ए well defined and identifiable object with which measurements are associated. The smallest unit about which the information is obtained is also called an observational unit. क्या मतलब है इसका? ऐसी यूनिट जो वेल डिफाइंड हो और हमारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रही हो, जिसके द्वारा हमारा मेजरमेंट जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं हम एलिमेंट्री यूनिट या उसे ऑब्जर्वेशनल यूनिट। मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट अबाउट विच द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल यूनिट। ओके, now next term is देखिए, through example you can understand। अभी हमने कहा
कि स्टूडेंट ऑफ एनआरईसी कॉलेज इज ए पॉपुलेशन, राइट? सो ईच स्टूडेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री यूनिट या यू से ऑब्जर्वेशनल यूनिट। भाई आप क्या हैं? जो स्टूडेंट है, भाई हमको डाटा किससे कलेक्ट करना है? स्टूडेंट से कलेक्ट करना है। डाटा किसी तरीके का हो सकता है, लेकिन यहां बात चल रही है कि एलिमेंट्री यूनिट या यू से या ऑब्जर्वेशनल यूनिट, जिससे हमको ऑब्जर्वेशन लेनी है, दिस यूनिट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल यूनिट, राइट? एनी डिफिकल्टी? नो। Sampling unit, the elementary unit in the population sorry, the elementary unit in the population which is used as the basis of selection is called sampling unit। जो आपकी एलिमेंट्री यूनिट है पॉपुलेशन की, जो कि हमारे लिए सिलेक्शन के लिए काम आती है, उसे बोलते हैं हम सैम्पलिंग यूनिट। नेक्स्ट टर्म इज सैम्पलिंग फ्रेम। किसी भी सैंपल सर्वे को करने के लिए हमको सैम्पलिंग फ्रेम की आवश्यकता होती है। तो व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स विद देयर आइडेंटिटी और एड्रेसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। क्या मतलब है इसका? इसे सपोज कीजिए मेरे को कहीं हाउस होल्ड सर्वे करना है। हाउस होल्ड सर्वे में हाउस क्या होगा हमारे पास? सैम्पलिंग यूनिट होगी। हाउस ओनर क्या होगा? मीन्स घर का मालिक, ऑब्जर्वेशनल यूनिट, जिससे हमको डाटा कलेक्ट करना है। और जितने भी लोकेलिटी में मकान है, सिटी में मकान है, लोकेलिटी का ले रहे हैं, कहीं का भी ले रहे हैं आप, जो आपकी कंप्लीट लिस्ट ऑफ हाउस है, वो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। किसी सर्वे को करने के लिए हमको एक सैम्पलिंग फ्रेम की बहुत आवश्यकता होती है। राइट? अब बात हम बार बार कह रहे हैं कि सर्वे को किस तरीके से किया जाए। इट इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yesterday we have discussed some definitions like population, sample, statistic, elementary unit, sampling frame. I think that was very much clear to you people. Today we are studying how to conduct the survey. It's a main thing. It's a two types. A survey can be conducted by the two ways. One is the complete enumeration, or you say population survey, or you say census. Next one is a sample enumeration, or you say sample survey. Now the question arises, what is the complete enumeration? सपोज मैं बात करता हूं आपसे सेंसस। व्हाट इज सेंसस? जनगणना। आप सभी जानते हैं कि जो भारतवर्ष के अंदर जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। इससे पूर्व जनगणना 2011 में हुई थी, अब हमारे यहाँ 2021 में हो गई, राइट? तो जनगणना में क्या होता है कि जो भी सर्वेयर आता है वो आपके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करता है। जैसे क्या तो उसका नाम है, कितनी इनकम है उसकी, कितनी एजुकेशन है,
इस तरीके के बहुत से प्रश्न होते हैं। इसमें आपने क्या चीज देखी, आपने ये भी देखा होगा कि वो जो सर्वे रहता है किसी भी मकान को, किसी भी व्यक्ति को वो छोड़ते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100% एग्जामिन करते हैं। That is, when each unit in the population is examined for the characteristic under study called complete enumeration, or you say population survey or census. Next one is sample enumeration. What is sample enumeration? When only a part of the population is examined for the characteristics under study called sample enumeration. सपोज हमने कहा कि हमको ये मालूम करना है कि खुर्जा सिटी के अंदर कितने % पीपुल्स को कोविड-19 के ड्यूरेशन में खांसी जुकाम की शिकायत हुई, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? एक तो तरीका ये है कि हम उसका कंप्लीट एनुमरेशन करें, पूरे खुर्जा शहर के हर व्यक्ति से डाटा लें, और दूसरा प्रोसीजर क्या है कि हम यूज करें सैंपल एनुमरेशन। जो रिजल्ट सैंपल एनुमरेशन से आएंगे या सैंपल सर्वे से आएंगे वो रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे इन कंपेरिजन टू कंप्लीट सर्वे। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे ओवर द कंप्लीट सर्वे? आपने देखा यदि हम कंप्लीट सर्वे करते हैं इस मैटर पर तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगी इन कंपेरिजन टू सैंपल सर्वे। इसका मतलब क्या हो गया? मेन बात हो गई कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द सर्वे। नेक्स्ट वन, आपके पास समय की बचत होगी, सेविंग ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन, जो आपका फील्ड वर्क है वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा फील्ड वर्क। आप ये पता कर सकते हैं कि कितने आपके सर्वे लगे हुए हैं, वो प्रॉपरली काम आपका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना काम को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपना। Greater scope means the scope is also enlarged since the highly trained personnels and specialized equipments are provided in the sampling survey. Okay. Next one, greater accuracy. जो एक्यूरेसी होगी एड्स की वो भी मोर कंपेटिवली ज्यादा होगी। इसी तरीके से ग्रेटर स्पीड, दैट इज कलेक्टेड एंड समराइज्ड मोर क्विकली। These are the some advantage of sample survey. तो देखिए इसका फॉर द मोर डिटेल you may consult the book. Next one, requirement of good sample. अच्छे सैंपल के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? सभी यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन हो, होमोजेनिटी हो, एडिकेसी हो, इंडिपेंडेंस हो,
and similar resulting conditions. What are the limitation of sample survey? सैंपल सर्वे के एक लिमिटेशन हैं, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, इसी तरीके से सैंपल सर्वे की लिमिटेशन है। देखिए क्या है, आप ये देखते हैं, इस सैंपल कंटेन ओनली a few of the population units and by examining only these few we estimate about the whole lot। सैंपल के अंदर हमने क्या किया कि आपने पॉपुलेशन के कुछ यूनिट्स को लिया, जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपसे लोगों से कि कितने लोगों को ड्यूरिंग कोविड खांसी जुकाम हुआ, तो आपने क्या किया, एक अपने सैंपल लिया कुछ लोगों का, उसके आधार पे आपने एस्टिमेट कर लिया। इनफैक्ट द वेरियस सैंपल taken from the same population with the same procedure would also be different in their values। So whatever the techniques, the details of the universe are sacrificed through sampling। It is for this reason that in spite of the various advantages of sampling procedure, the complete census is preferred where every minute details of the universe is needed। If information is required about each unit of the population, then no sampling method is suitable to give desired information। In that case, only the complete enumeration is the best। जब हमको हर यूनिट के बारे में पता करना है पॉपुलेशन की, उस सिचुएशन के अंदर कंप्लीट सर्वे ही बेस्ट है। Next one, object of sampling। Yeah, you see the role of sampling theory। क्या होता है इसके अंदर? What is the object of sampling theory? हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी सैम्पलिंग थ्योरी को करने के लिए? To obtain maximum possible information at minimum possible cost, time and energy। हमको करना क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? कि हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए कम से कम खर्चे पर, समय हमारा कम लगे और हमारी एनर्जी भी कम से कम वेस्ट हो। It deals with the estimation of the population parameter along with determinable error of estimates। To obtain the specific information needed in the various fields such as social survey, economic survey, etc. Sampling methods are accepted for bringing efficiency in the survey। Okay, I think आज के लिए इतना sufficient है। In the next lecture, we will discuss the error in sampling survey। Dear student, yesterday we have discussed how to conduct the survey। Survey can be conducted by two ways: complete enumeration, sample enumeration।
Advantage of sample survey, limitation of sample survey, and object of sampling theory. Today we will discuss errors in sampling survey. There are two types of possible error in the sample survey. Basically, there are so many errors. Any survey involving collection of or analysis of the data is subject to a number of errors. And these errors may be broadly classified as sampling error and another one is non-sampling error. What is a sampling error? Sampling error means the first question is this: why the sample error arise? Have you think ये सैंपल एरर अराइज क्यों होती है? ये अराइज इसलिए होती है कि हम क्या काम करते हैं कि एक पॉपुलेशन के एक पार्ट को एस्टिमेट करते हैं, चाहे इवन उसके अंदर हमारी कोई भी डिग्री रही हो कॉन्शियसनेस की, सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, डिटेल डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, बट देयर विल ऑलवेज बी difference between a parameter and its corresponding estimate obtained from sample values. Moreover, the difference sample taken from the same population under identical conditions are also expected to give different estimates. Even different जो सैंपल्स है यदि हमारे पास वो सेम पॉपुलेशन से भी लिए गए हैं, उस स्थिति में भी हमारे पास डिफरेंट एस्टिमेट्स प्राप्त होंगे. अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका दिस मीन्स देयर इज सम, जो भी ये जो डिस्क्रिपेंसी है, जो अंतर है, द डिस्क्रिपेंसी ऑब्जेक्ट बिटवीन डिफरेंट एस्टिमेट्स obtained from the different samples for the same population parameter or between a value of the parameter and its estimator derived from the sample are called sampling error. क्लियर फंडा है इसके अंदर कि जो भी आपने डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व करी की किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट एस्टिमेट ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन पैरामीटर और बिटवीन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, वो क्या कहलाती है? सैम्पलिंग एरर. जो इस टाइप की जो एरर होती है सैम्पलिंग एरर, ये आपका कंप्लीट सर्वे के अंदर नहीं मिलेगी. यदि आप कंप्लीट सर्वे कर रहे हैं वहां पे या कंप्लीट एनुमरेशन कर रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर आप हर यूनिट को ऑब्जर्व करते हैं. अब एक प्रश्न ये आता है कि जब ऐसी बात है ना, सैंपलिंग एरर को एरर हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि होता क्या है, दी एरर्स आर इनहेरेंट एंड अनएवॉइडेबल. ये एरर क्या है? छिपी हुई है और इनके बारे में हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते आप, और ये हर सैंपलिंग स्कीम के अंदर आपको मिलेंगे. ए सैंपल with minimum fluctuation is taken as the best representative of the population. A sample with minimum fluctuation is taken as the best representative of the. हम ऐसा सैंपल लें
कि जिसके अंदर मिनिमम फ्लक्चुएशन हो, वो हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का। अब ये आती है बात कि हाउ टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। भैया ठीक है कि सैम्पलिंग एरर तो होगी, लेकिन बात है कि हम इसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो इट मे बी रिड्यूस बाय द इंक्रीजिंग ऑफ सैंपल साइज। यदि हम सैंपल साइज को बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी। और साथ में एंड एडॉप्टिंग ए suitable sampling procedure means these errors can be reduced by increasing the sample size and adopting a suitable sampling procedure. The magnitude of the sampling error depends on the size of the sample. जो सैम्पलिंग एरर का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है सैंपल के साइज के ऊपर एंड द होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स, पॉपुलेशन यूनिट्स के बीच में कितनी होमोजेनिटी है, एंड ऑल्सो अपॉन द सैम्पलिंग टेक्निक्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ, जो सैम्पलिंग एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है तीन चीजों के अंदर, साइज ऑफ द सैंपल, होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट एंड आपने कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज की है। ओके, नेक्स्ट वन इज non-sampling error. What is the non-sampling error? These types of errors are found in both sample and complete survey. अभी आपने देखा था सैंपलिंग एरर है वो सिर्फ सैंपल सर्वे में ही फाउंड होती है, लेकिन नॉन सैंपलिंग एरर आपकी दोनों के अंदर होती है, बोथ सैंपलिंग एरर के अंदर भी, सैंपल सर्वे के अंदर भी सॉरी, और कंप्लीट सर्वे के अंदर भी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एरर किसकी वजह से होती है। These errors may creep in location of the units, planning of the survey, defining various terms, training of the interviewers, etc. भाई इसके अंदर क्या है, देखिए आपने किन यूनिट्स को लेना है, लोकेशन डिसाइड किया, आपने सर्वे को जो प्लान किया, वेरियस टर्म्स को डिफाइन करना है आपको, आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं उनका ट्रेनिंग किस तरीके से लिया है, तो इन एरर को दूसरा नाम भी दिया है, दीज एरर्स मे बी नेम्ड एज रिस्पॉन्स एरर, प्रेस्टिजियस एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर, पब्लिकेशन एरर। भाई नॉन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर। सपोज इन्वेस्टिगेटर आपके रेजिडेंस से पहुंचा, आपने उसको आपने जवाब भी दिया, जो कोई बात उसने पूछी, लेकिन आपने उसको गलत रिप्लाई दे दिया, ये तो हो गया रिस्पॉन्स एरर। भाई वो तो जो इन्वेस्टिगेटर गया वो तो आप पर विश्वास करके गया है ना, कि ये जो भी व्यक्ति है ये सही बात को बताएगा, लेकिन उसने बात को गलत बता दिया। जब गलत बताया तो क्या होगा, उसमें रिजल्ट में एरर आएगी। इसी तरीके से नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, मैं आपके इन्वेस्टिगेटर आपके रेजिडेंस पर गया, आपने उसको स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कर दिया, या उससे बातचीत करने के लिए आपने बिल्कुल मना कर दी टोटली कि आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, दिस टाइप ऑफ एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर। अब सेकंड बात आती है
इसी के अंदर कि हाउ टू रिड्यूस दीज एरर। ठीक है, एरर्स हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। The error can be reduced to a greater extent by employing a qualified, trained and experienced personnel. More effective supervision and better equipment. Means जो भी आपके वहाँ एम्प्लॉयड है, लोग जो वर्किंग कर रहे हैं अपना सारे सर्वे को अंजाम दे रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई हो और अनुभवी हो, एक्सपीरियंस्ड हो। और बात दूसरा क्या है, जो उनका मैनेजमेंट हो, सुपरविजन हो, वो काफी इफेक्टिव हो और उन सभी के पास अच्छे इक्विपमेंट हो। इनफैक्ट इन सावधानियों के साथ will reduce the defect of the frame. In fact, these precautions will reduce the defect of the frames, faulty selection of sampling units, and wrong use of the sampling techniques. Okay? In the next lecture, we will discuss how to conduct a sample survey. Okay? Today lecture is over. We will meet tomorrow. In the previous lecture, we have discussed the advantage of sample survey, and also we have defined the sampling errors and non-sampling errors. Now the problem is this: how to conduct a sample survey. In a sample survey, the following steps are required. One, object of the survey, definition of population to be sampled, and sampling units, construction of sampling frame, preparation of questionnaire, or you may say schedule, selection of sampling techniques, fieldwork management, next one collection of data, analysis of data, and last one is report preparation. Now we will discuss each point one by one. First of all, we discuss the object of survey. किसी भी काम को करने के लिए हमको उसका ऑब्जेक्ट और एम क्लियर होना चाहिए। वही सेम थिंग चीज यहाँ पर है कि हमको सैंपल सर्वे करना है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको हमारे सर्वे के बारे में ऑब्जेक्ट और एम क्लियर होना चाहिए। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो अनावश्यक डाटा को हम अवॉइड कर सकते हैं और आवश्यक डाटा छूटता नहीं। मीन्स आवश्यक डाटा छूटे नहीं, मीन्स नेसेसरी डाटा छूटे नहीं और अननेसेसरी डाटा को रिकॉर्ड ना किया जाए। In fact, sampling techniques are adopted and the estimates are obtained according to the aims and objective of the survey. Clear?
Next one, definition of population to be sampled. जिस किसी पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. As per the example of the book, suppose to estimate the average yield of the wheat per plot. हमको एस्टिमेट करना है कि कितनी पर प्लॉट में कितनी खेती गेहूं की होती है, मीन्स गेहूं की कितनी पैदावार पर प्लॉट होती है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है हमारे लिए? साइज ऑफ प्लॉट. जहां की क्या होता है? साइज ऑफ प्लॉट, जिस खेत के अंदर गेहूं आपका पैदा होगा, राइट. तो ये हमको क्लियर होना चाहिए. साथ ही जो सैम्पलिंग यूनिट्स है वो भी क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें. कैसे? The sampling units must together constitute the whole population and they must be distinct and non-overlapping so that each element in the population belong to one and only one sampling unit. For example, sampling units should be duly defined such as family, household, dwelling unit, village. There's so many examples. Suppose, for example, a family may be a group of person. A family may be a group of person living together with a common entrance gate, or the group having common cooking arrangement and the like. Next problem is construction of sampling frame. We are very much, it is very much clear to you frame. Sampling frame is, last time आपको डिस्कस किया था हमने, a complete list of sampling units with their identity. So in a sample survey, the frame determines its structure. The frame must be clear and unambiguous. Only good experience helps in constructing a good frame. Note that sampling frame is a list of units and maps of area units. इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी इस पर हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चनर और शेड्यूल. ये डिपेंड करता है कि हमको सर्वे किस टाइप का लेना है. उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए, क्लियर कर लें आप लोग, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल. The questionnaire or the schedule making requires a special aptitude which is attained by the sharp intelligence, good common sense and rich experience. और जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, नॉन ऑफेंडिंग होने चाहिए, मीन्स बहुत ही सरल हो, छोटी हो, कोई ऐसी प्रश्न हो जिसमें झगड़ा हो सके अपना, और किसी की और बहुत ही एक शांत प्रवृत्ति से पूछे जाए. दिस शुड बी वेल प्लान्ड and properly arranged in a logical sequence according to the object of the survey. The questionnaires must not have a scope for guessing
on the part of the interviewer. The questionnaires must not have a scope for guessing on the part of the interviewer. मतलब क्वेश्चन यार ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो भी इंटरव्यूअर है जिसका हमको इंटरव्यू लेना है इससे पूछना है कि वो कोई भी चीज ऐसा गैस कर सके, राइट। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक। अब बात आती है कि हमको कौन से सैंपल टेक्निक इस्तेमाल करें। बहुत सारी सैंपल टेक्निक से हम आपको आगे स्टडी करेंगे, तो हम अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सैंपल टेक्निक सिलेक्ट करें। मीन्स सिलेक्शन ऑफ एन appropriate sample techniques yield more reliable results. So the techniques should be selected with care and consciousness out of the available ones. Next point, it's a very important point. Management of field work. You say organization of the field work. It is very important. किसी भी सैंपल सर्वे की सफलता उसकी फील्ड वर्क की रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती है कि फील्ड वर्क कितना रिलायबल है। मीन्स जो भी इन्वेस्टिगेटर हैं वो कितने ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, अपने प्रति कार्य को अपने को कितनी अच्छी तरह अंजाम देते हैं, और उनके ऊपर एक केयरफुल जो सुपरविजन होता है वो प्रॉपर हो, तभी हमको अपना रिजल्ट की बेटर रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। The field worker should correctly locate the selected units and their proper measurements is recorded according to the given instruction. जितना हमारा डाटा रिकॉर्डेड प्रॉपर तरीके से हो जाएगा उतना ही रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हाउ टू कलेक्ट द डाटा, collection of data. There are so many methods to collect the data, but there are two methods mainly: interview methods and mail questions their method. In case where data are to be collected by the measurement, the method of measurement, the type of measuring equipment, and accuracy of measurement, etc., are also to be decided in advance. अब बहुत कई बार ऐसी समस्या भी आ जाती है हमारे सामने कि हमको डाटा ऑब्टेन नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि आपको जहां भी आप इंटरव्यू देने जाए वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने रिस्पोंडेंट सेलेक्ट किए हैं वो अपने घर पे अवेलेबल नहीं है या उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया, और ये भी हो सकता है कि जो आप इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं वो उसके अंदर फेल हो गया। तो जो भी इनकम्प्लीटनेस है इंफॉर्मेशन की, दिस इनकम्प्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्स।
अच्छा, समटाइम इट बिकम सो लार्ज, यदि ज्यादा इस मात्रा में बढ़ जाएगी इस तरह की प्रॉब्लम, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हमको पहले ही सर्वे करने से पहले इस बात को दृष्टिगत रखते हुए चलें कि हमको ऐसी स्थिति में क्या करना है, राइट। जब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, हम डाटा की एनालिसिस करते हैं। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट डाटा, its careful analysis is to be made. Appropriate formula must be used to obtain the estimate of the parameters. अब आपकी एनालिसिस भी हो गई, उसके बाद आप तैयार करते हैं रिपोर्ट। तो उसमें क्या करेंगे आप, कि आप एक डिटेल स्टेटमेंट बनाएंगे डिफरेंट स्टेजेस के लिए। A detailed statement of the different stages of the survey should be prepared for any analytical study. ओके, और जो रिपोर्ट बनाएंगे वो उससे इस तरह बनाएंगे कि हमको जो उसकी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है का बेनिफिट आगे फर्दर हो सके। ये ना हो कि जो सर्वे हमने आज किया है वो सिर्फ आज के लिए उपयोगी हो, कोई उसको सेकेंडरी डाटा की तरह यूज ना कर पाए। ओके, द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। Another definition is standard error. We are very much aware the standard deviation, मानक विचलन। आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था, तो यहाँ क्या है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक in a sampling distribution is called the standard error of the statistic. आपको बताया था स्टैटिस्टिक क्या था, a function of sample observation is called statistic. Okay. Next problem is types of sampling method. What do you mean sampling method या sampling technique? जिसके भी प्रोसेस से या टेक्निक से हम पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग मेथड, या यू से सैंपलिंग मेथड और यू से सैंपलिंग टेक्निक्स। सैंपलिंग टेक्निक्स मेनली डिपेंड अपॉन द पर्पज ऑफ सर्वे। हमारी जो सैंपल टेक्निक है वो डिपेंड करती है आपके सैंपल सर्वे का पर्पज क्या है। There are three techniques like sampling methods. One technique is subjective or you say purposive sampling. Next one is probability or objective sampling. And last one is mixed sampling. One is subjective sampling, probability sampling and mixed sampling. We will discuss one by one. क्या नाम से लग रहा है आपको, पहला पर्पजिव सैंपलिंग, मतलब किसी उद्देश्य को लेकर चलना, और यू से सब्जेक्टिव सैंपलिंग। जैसे आप देखते हैं इलेक्शन में, आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में टीवी में सर्वे आते हैं कि एक्स पार्टी
पर्टिकुलर स्टेट के अंदर 40% वोटों से आगे चल रही है, बाई पार्टी को 38% वोट प्रस्तावित है, जेड को 18%। एक चैनल का सर्वे आ रहा है, दूसरे चैनल का सर्वे आ रहा है, जो बाई है उसको दिखा रहा है 45, एक को दिखा रहा है 40, एक को दिखा रहा है 10। क्या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं अपना, एक फेवरेटिज्म की भावना उसके अंदर डेवलप हो रही है, वो फेवर कर रहे हैं, जिससे कि क्या है कि पब्लिक का जो मोड है वो चेंज हो जाए, या पर्पज है हमारा वहां पर। This is the easiest techniques of sampling in which one selects a desired number of sampling unit। उसमें क्या है देखिए, भाई सपोज कीजिए एक आदमी ने सर्वे जो किया 10,000 यूनिट का सर्वे कर लिया, एक ने करा 50,000 का सर्वे, वो अपने अकॉर्डिंगली सुविधाओं के अनुरूप उसने अपना एक रिजल्ट दे दिया, जैसा उसने चाहा उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको शो कर दिया। This is the easiest technique of sampling in which one selects a desired number of sampling units which he thinks representative of the population according to his own criteria. A sample selected with a definite purpose in view is like to suffer from the drawback of, इसमें drawback क्या है? Favoritism and personal bias, and as such may not remain in true representative of the population। हम ये नहीं कह सकते उस सर्वे के आधार पर कि ये इसका बात को बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने अपने पक्ष में किसी बात को फेवर में इस बात को कह दिया, और वहां पर क्या होगा, फेवरिटिज्म और बायसनेस डेवलप होगी। इस काम को कौन करता है? एक्सट्रीमिस्ट, पॉलिटिशियंस, ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइजर, लेबर यूनियन एक्सेट्रा। आप देखते हैं टीवी पे शो आते हैं अपना, वो रेटिंग दिखाते हैं। रेटिंग क्या है? वो अपनी अपनी बात को अपने हिसाब से, एक प्रेजेंटेशन है उनका, तो क्या कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म वो क्लियर नहीं है, वो अपने को प्रमोट करने के लिए वो इस काम को करते हैं। तो हमारा कहना है, हम तो वी आर टॉकिंग इन द टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम किसी को ऊपर आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, हमको तो एक चीजों को समझना है। तो मतलब क्या है इसका? दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग रिमेन्स सर्टेनली वाइज, दे मे प्रेजेंट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि इनके रिजल्ट, दे मे प्रेजेंट द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल, व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज their result will not be satisfactory. They remain very much wide and as much as quite misleading when the sample size is large. से इसका कोई भी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल अप्रोच पॉसिबल नहीं है। सो इट इज यूज्ड very rarely and only in a extreme cases. आप देखते हैं चुनाव इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल के सर्वे आते हैं अपना, जो अपना देखते हैं बहुत से लोगों के रिजल्ट काफी कुछ एक्यूरेसी आती है, उसके बिल्कुल उल्टे आते हैं। उसके लिए वो लोग क्या यूज करते हैं? जो प्रॉपर सैंपलिंग का यूज करते हैं उनके रिजल्ट काफी इफेक्टिव होते हैं, और जो अपना तुक्के में अपना चला रहे हैं चीजों को पर्पज लेके, वो रिजल्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते वो। तो नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, या यू से ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग। जैसा आप समझ रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी वर्ड से ही समझ रहे हैं हम कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी लॉ की बात। इन दिस टेक्निक samples are selected according to some laws of chance
in such a way that each unit of the population has known or definite probability of being selected in the sample. Here, every sampling units may be assigned an equal probability of being selected. यहाँ पर हम हर यूनिट को इक्वल प्रोबेबिलिटी देंगे, दे सकते हैं. डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स में हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. A sampling unit may be assigned the probability of selection in proportional to its size. The sample drawn according to some probability law are called probability samples. यदि हम इनमें से किसी भी प्रोबेबिलिटी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, प्रायिकता के नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सैम्पलिंग कैसी कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. भाई या तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि एवरी सैम्पलिंग यूनिट में बी असाइंड एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. नेक्स्ट वन, डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स को डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ असाइन कर सिलेक्ट कर लें. और एक होता है पीपीआर सैम्पलिंग के हिसाब से ले लें. मीन्स ए सैम्पलिंग यूनिट में बी असाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन प्रोपोर्शनल टू इट्स size. The sample drawn according to some probability law are called probability samples. And last one is mixed sampling. जैसा नाम देख रहे हैं आप, mix, क्या मतलब है इसका? The technique in which samples are selected part by some probability rules and partly like a purposive sampling. It's called mixed sampling. और जो भी इसे सैंपल ड्रॉ किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मिक्स्ड सैंपल. मीन्स इसके अंदर हमने क्या किया? कुछ प्रोबेबिलिटी रूल्स को फॉलो किया, कुछ हमने पर्पजिव सैंपलिंग को फॉलो किया, और जो भी इसे सैंपल ड्रॉ कहलाएगा इस मेथड से उसे बोलते हैं हम मिक्स सैंपलिंग. इट वेरी मच क्लियर. दिस मीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स. सब्जेक्टिव, और इसे पर्पजिव सैंपलिंग, नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या यूज ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग, एंड लास्ट वन इज द mixed sampling. By all these sampling approaches, there are number of sampling methods. इनके द्वारा, इन अप्रोचों के द्वारा हमारे पास बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड्स डेवलप हुए. A few of them are showing on a sheet. One is a simple random sampling, study by random sampling, systematic sampling, cluster sampling, two-stage sampling, multi-stage sampling, PPS sampling, quota sampling, area sampling. There are so many samplings. But further we will study here simple random sampling, study by random sampling, and systematic sampling and cluster sampling. आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर आप इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्टडी बाय रैंडम सैम्पलिंग, एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग. इन द नेक्स्ट टाइम we will discuss the simple random sampling. Okay.